जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हसन मेहदी खान। आप देख रहे हैं हरपल न्यूज़ सुल्तानपुर। हम इस समय सुल्तानपुर में सीएमओ ऑफिस पे मौजूद हैं और हमारे साथ एक महिला है और इस महिला के साथ क्या क्या घटना घटी है अभी इस महिला से हम पूछते हैं और उसके बाद ये बताएगी इसके साथ क्या क्या घटना घटी है। तो क्या नाम है आपका? मीना देवी। मीना देवी, कहाँ के निवासी हैं आप? ग्राम हरिपुर। हरिपुर। क्या मामला है आप जो आज यहाँ पे आई हुई थी, किस बात की? मामला हमारा यही था कि हमसे सीएसओ से थोड़ा कोई बात का विवाद नहीं था, वैसे आपसी बात था। उन्होंने हमको अपने कमरे पे बुलाया। जब उनके कमरे पे गए उन्होंने हमको धक्के मारी, गाली गलौज की। और कौन बुलाया था कमरे पे? नीरज सीएसओ। नीरज सीएसओ ने आपको अपने कमरे बुलाया था? जी। किस लिए बुलाए थे कि जैसे मतलब आप फलेरिया की दवा नहीं खिला रही हैं, आपके नाम हमने नोटिस लिखा है और आप यहाँ आइए, हम थोड़ा आपसे कुछ समझेंगे। जब उनके कमरे में गई, हमने पूछा दीदी आपने क्यों बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आपके नाम से लेटर लिखे। हम कहे दीदी हमने आपको क्या बिगाड़ा है जो आप हमारे नाम से लेटर लिखी हैं। तो उन्होंने कहा कि जो है तुम मेरी माँ और बाप बनने की कोशिश कर रही हो, बदतमीज कुतिया रंडी कहीं की। उन्होंने हमको गेट से बाहर निकाला। गेट से बाहर से निकालने के बाद उन्होंने प्रधान के पास फ़ोन किया, कहा कि प्रधान जी आइए, देखो मीना 10 लोग को लेकर मेरा बलात्कार करवा रही है। और इसी वक्त हमने वहाँ से अपनी जान बचाकर आए। जब हम सीएससी पे चीफ साहब और सबसे बताने लगी, वहाँ बताने के बावजूद उन्होंने हमको कुर्सी से ढकेल कर, हमको घसीट कर गेट से बाहर निकाल कर हमको मारने लगी। मारने के बाद जो है हमको गाली गलौज दी और कह रही चलो थाने पे, तेरे बाप के पास लेके जा रही हूँ। जब हम थाने पे नहीं गई तो उसके बाद फिर हमको गाली वाली दी। गाली वाली देने के बाद वहाँ से सब हम लोग छुड़ा दिए, हम घर अपने चले आए। घर चले आने के बाद एक जंग बहादुर सर है वहीं, उनको भी उन्होंने मारा। मारने के बाद जो है तीसरे दिन जो है अधीक्षक सर को जब बुलवाई वहाँ पे, कादीपुर अधीक्षक सर को जब वहाँ पे बुलवाई उन्होंने, हमने गए। अधीक्षक कौन है कादीपुर का? मिथिलेश। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जो है तुमसे बड़ी है तुम। 2 घंटे पहले उनके कमरे पे गए। उन दोनों सब अपने आपस में मिलजुल के बात की है। उसके बाद तब हमको सूचना मिली, मीना आपको मतलब अधीक्षक सर बुला रहे हैं, आप जल्दी से आइए। तब हमने अस्पताल में जब गई तो गए के बाद उन्होंने ऑफिस में बुलाया। बुलाने के बाद ऑफिस का जो है सिटकिनी बंद करिए, गेट का बंद करने के बाद कहा कि कितने सिटकिनी बंद किया? वही अधीक्षक सर। क्या नाम है उनका? मिथिलेश वर्मा। अच्छा। और डॉक्टर धनंजय वर्मा। तीनों लोग वहाँ मौजूद थे। उसके बाद जब बुलाया हमने गई, कहा कि आपने क्यों इससे गलती मतलब मार झगड़ा की? हम कहे सर हमने नहीं किया, इन्होंने हमको गाली दी और रंडी कुतिया कुल बनाने लगी। हम सिर्फ पूछने गई थी, बस ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा आपसे बड़ी है, आपकी लीडर है, अगर आपको 2 बातों बोल रही है तो आपको तो सुनना चाहिए था। तो हमने कहा कि सर हम अगर आशा हैं तो हम किसी की मार खा के और गाली सुनकर हम मतलब नौकरी करें? कहें ना आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा। अगर नहीं सुनोगे तो आपको नौकरी से निकाल देंगे। किसने कहा ये? अधीक्षक और डॉक्टर धनंजय वर्मा। अच्छा। दोनों लोग ने हमको यहाँ से यही करके हमको गेट से बाहर निकाल दिया। कहा आप यहाँ से जाइए, बदतमीज कुत्ती कहीं की। अच्छा। आप गुंडाई करने आई हैं। बस सर यही बात हुआ। आज जब मैं वही एप्लीकेशन हमने हर जगह डाल दी, तो आज जब हमको यहाँ बुलावा हुआ तो यहाँ जो अनिल श्रीवास्तव है उन्होंने DCPM सर। अच्छा, क्या नाम है उनका? अनिल श्रीवास्तव। अच्छा, अनिल यादव है सर। अनिल यादव नाम जी। तो उन्होंने क्या कहा? तो उन्होंने जैसे अधीक्षक सर ने डांट के मतलब सुलहनामा करने को कहा, वैसे भी हमको डांटा। 3 घंटे तक हमको गेट से अंदर बैठाए रहे और अंदर में और बैठाने के बाद हमसे सुलहनामा करने के लिए कह रहे थे। हम कहे सर हम एक ही नहीं मानेंगे। कहें नहीं मानूंगी, तुमको नौकरी से निकाल देंगे, तुम्हारी पूरा 3 साल का रिकॉर्ड जो है तुम्हारा चेक किया जाएगा। अच्छा। और नहीं तो नहीं मानूंगी, आज इसी वक्त तुमको अभी हम निकाल देंगे, नहीं तो अभी अब अपना औकात हमको तुमको दिखाने जा रहे हैं। फिर क्या हुआ उसके बाद? सर उसके बाद क्या हुआ तो हमने बाहर निकल के चली आई वहाँ से। अच्छा। और जबरदस्ती हमसे सिग्नेचर भी करवा ली। किस पे सिग्नेचर करवाया आपसे? सुलहनामा पे। काहे के लिए? कहन की जो कुछ कर रही हो ये सारा गलत है और जो हम लोग कर रहे हैं ये सारा सही है, यही हम लोग मान रहे हैं। यही से आज सुलह समझौता हो रहा है। अगर नहीं सुलह समझौता करेंगे तो हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे। अच्छा, नौकरी से निकाल देंगे? तो क्या आपको नौकरी पे उनके बाबू ने रखा था क्या? जी नहीं, हमको प्रधान द्वारा हमें नौकरी मिली है। गवर्नमेंट ने आपको नौकरी दिया है ना? जी। ना कि अनिल यादव के बाबूजी ने दिया है?
सर हमारे साथ जो भी हुआ है सब अन्याय हो रहा है, हमारे साथ कोई हकीकत काम नहीं हो रहा आपने है। किससे किससे कंप्लेन किया ये? हमने काजे प्रधान मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाल दिया है और काजे महिला सशक्तिकरण में SDM साहब को और यहाँ भी और थाने भी FIR कर दिया है। अच्छा, थाने पे भी दिया आपने? जी तो देख लीजिएगा मुख्यमंत्री जी, महिला के साथ कैसे अन्याय हो रहा है और यहाँ उसके साथ अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, उसको गाली भी दिया जा रहा है, लेकिन इसको न्याय नहीं मिल रहा है। तो आप जान लीजिए कि जब महिला है घर की, इसके पास जिम्मेदारियां भी होंगी, उसके बाद ये ऑफिस का चक्कर लगाए, जो कोई अधिकारी बुलाए उसके कमरे में जाके 2-2 3-3 घंटा बैठी रहेगी तो क्या ड्यूटी करेगी? और ऊपर से इसको धमकी भी मिल रही है कि तुमको नौकरी से बर्खास्त कर देंगे। तो ये देख लीजिए हकीकत है सुल्तानपुर की मेडिकल की, यहाँ के जो अधिकारी है उच्च अधिकारी से लेकर के नीचे तक, ये उन सब की हकीकत है। तो आपने देखा महिला ने अपनी पूरी बात को किस तरीके से बताया है। कैमरामैन मोहम्मद अफसर के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, हर पल न्यूज़ सुल्तानपुर। यही